चैप्टर 21, चैप्टर कितना 21, 21 में मारे हैं हम बोलकर जी, 21 में चैप्टर में आ रहे हैं। कौन से मारे हैं 21 में। एक जो अच्छा फायरमैन होता है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा फायरमैन। इस चैप्टर का नाम है खाली ओनली फायरमैन। अब मैं फायरमैन लिख दूंगा तो समझ में कम आएगा। एक अच्छा जो फायरमैन है वो कैसा होना चाहिए। समरी देखो, कोई भी आग एक दूसरे से मिलती जुलती नहीं होती है। हर आग में कोई ना कोई भिन्नता जरूर मिलेगी आपको, हर आग अलग अलग टाइप की मिलेगी, ठीक है, भिन्नता जरूर होती है। इसलिए अग्निशमन का तकनीकी ज्ञान, यानी कि आग जब लग जाती है उसका तकनीकी ज्ञान होना अति आवश्यक है। सभी फायरमैन को उसका तकनीकी ज्ञान होना अति आवश्यक है। तकनीकी ज्ञान का मतलब है यहाँ पर कि टाइप ऑफ फायर, आग किस प्रकार की है। फिर एक्सटिंग्विशिंग मीडिया हम क्या इस्तेमाल करें यहाँ पर, वाटर टाइप एक्सटिंग्विशर चलाएं, CO2 चलाएं या DCP चलाएं, ठीक है। हमने कौन सा मीडिया इस्तेमाल करना है, मेथड कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, कूलिंग मेथड इस्तेमाल करना है या हमने जो है ब्लैंकेटिंग मेथड या समुद्री मेथड, एक ही है दोनों मैंने बता रखे हैं। ब्लैंकेटिंग समुद्री एक ही है, ब्लैंकेटिंग करना है या ब्लैंकेटिंग समुद्री में से कोई सा एक करना है या फिर स्टारवेशन का मतलब होता है भूखा मारना, ठीक है। तो इनमें से हमने कौन सा मेथड इस्तेमाल करना है, इसको बोलते हैं हम तकनीकी ज्ञान। अब आगे क्वेश्चन ये पूछता है अच्छे फायरमैन में क्या क्या गुण होने चाहिए। एक अच्छे फायरमैन में क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1, फायरमैन को स्वस्थ, निरोग और फुर्तीला होना चाहिए। स्वस्थ, उसका शरीर स्वस्थ हो, बिना रोग का हो, निरोग मतलब, और फुर्तीला होना चाहिए, फुर्तीला, ठीक है। बोल दे ये काम कर भाई साहिल, जल्दी जा, वो दौड़ के जाएगा, दौड़ के आएगा, फुर्तीला होना चाहिए। नंबर 2, उसमें साहस, हिम्मत होनी चाहिए, धैर्य। दूसरा फिर क्या है, धैर्य भी होना चाहिए, सुनने की क्षमता भी होनी चाहिए, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा धैर्य भी रखें, ठीक है। समझ में आ गया, धैर्य से काम लेना, धैर्य से मतलब शांति से, समझ में। नंबर 3 है अच्छी बुद्धि होनी चाहिए, उसके अंदर बुद्धि भी अच्छी होनी चाहिए भाई। एक अच्छे फायरमैन है, अच्छी बुद्धि होनी चाहिए। नंबर 4, साधन संपन्न होना चाहिए। साधन संपन्न मतलब कौन से साधन से हमने क्या काम लेना है यहाँ पर। अगर ये साधन हमारे पास नहीं है तो हम कैसे काम चलाएंगे, ठीक है। जैसे होज है, तुम्हारा एक होज है, छोटा ही पड़ रहा है, अब एक ही होज है, फायर कॉल पे तुम जो है गए हो, दूसरा होज नहीं है, तो ये साधन संपन्न होना चाहिए। गाड़ी की होज रील निकाले, फटाक दे लेके जाए। अब होज हमारे पास क्या 15 मीटर का है और गाड़ी में जो होज रील हमारी 30 मीटर की लगी हुई है, तो होज रील को खोल ले। साधन संपन्न, किस सामान से हमने क्या काम लेना है, साधन संपन्न होना चाहिए। नंबर 5, इसको इंस्पेक्शन इंग्लिश में बोलते हैं, या सर्वेक्षण करने की तथा तुरंत निर्णय लेने की, यानी कि तुरंत निर्णय का मतलब फैसला लेने की क्षमता उसके अंदर होनी चाहिए। नंबर 6, अपने कार्य में निपुण, कार्यकुशल होना चाहिए। नंबर 7, अनुशासन का पक्का होना चाहिए, अनुशासन का पक्का होना चाहिए भाई, अनुशासन होना चाहिए उसके पास, डिसिप्लिन, ठीक है। मुख्य कर्तव्य क्या होता है ये पूछता है। फायरमैन का मुख्य कर्तव्य, मेन कर्तव्य क्या होता है। फायरमैन का मुख्य कर्तव्य अग्नि दुर्घटना, आग की जो दुर्घटनाएं होंगी, और जीवन संपत्ति की रक्षा करना। अग्नि दुर्घटना से जीवन और संपत्ति की रक्षा करना। नंबर 2, दुर्घटना की सूचना मिलते ही, कहीं भी दुर्घटना हो जाती है उसकी सूचना मिलते ही आवश्यक कार्रवाई करने के लिए फायर सर्विस की मशीनें और कर्मचारियों को जल्दी तैयार करना। फायर सर्विस में से टर्न आउट कहते हैं, फायर सर्विस में से क्या कहते हैं, टर्न आउट। टोपोग्राफी क्या होता है। टोपोग्राफी का मतलब होता है किसी स्थान का नक्शे में विवरण, किसी भी स्थान का, जहाँ भी तुम नौकरी करते हो, फैक्ट्री में करो, मॉल में करो, अस्पताल में करो, कहीं भी करो, फायर अफसर रहो, सेफ्टी अफसर हो, तो उसकी टोपोग्राफी, कितने मंजिल का हमारा ये हॉस्पिटल है, कितने इसमें कमरे हैं, है ना, MRI मशीन कहाँ है, एक्सरे मशीन कहाँ पर है, फायर फाइटिंग के साधन क्या हैं, ठीक है, जनरेटर कहाँ पर रखे हैं इनका, ठीक है, कितने एम्प्लॉइज काम करते हैं, कितने बेड का हॉस्पिटल है। तो नक्शे में विवरण फायरमैन को अपने स्टेशन के क्षेत्र से भली भांति परिचित होना चाहिए। हमारा क्षेत्र कहाँ तक है, जैसे शहर के मोहल्ले, शहर की कॉलोनियों के नाम पता होना चाहिए, कौन सी कॉलोनी कहाँ पर है, आबादी कितनी है, सुविधाजनक रास्ते कहाँ कहाँ से हैं, ठीक है। नगर के व्यापारिक संस्थान, व्यापार की बड़ी बड़ी जो बिल्डिंगें हैं वो कहाँ कहाँ पर हैं, कार्यालय, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, सिनेमा हॉल, फैक्ट्री की कौन सी फैक्ट्री लगी हैं, ठीक है, माल गोदाम, पेट्रोल पंप, है ना,
विस्फोटक पदार्थों के स्टोर, विस्फोटक पदार्थों के स्टोर जहाँ पर अग्नि दुर्घटना हो सकती है, ऐसी जगह से फायर कॉल हो जाती है। हमने जो है अच्छे रास्ते, शॉर्ट रास्तों का यानी कि छोटे रास्तों का पता होना चाहिए, हम कहाँ से जाना है, उस लोकेशन पर हमने कैसे पहुँचना है। ठीक है, हाँ। कहाँ लगी भाई, कहाँ लगी आग? एशियन पेंट में। किस चीज़ में लगी है? ट्रांसफार्मर में। अच्छा ठीक, आ रहे हैं। एशियन पेंट तुमने समझ जाना है। घंटी बजा, घंटी बजा। ये लिया उन्होंने, इसमें बजा देना, इसमें बजा देना, इसमें लगा दे ऊपर। हाँ, ये जो है खिड़की बंद कर लो। अब ये जो है टर्न आउट यहाँ से बाहर आ जाना चाहिए बस। अभी नीचे आ जाओ, दौड़ के आओ, उधर ही चले जाना। ये है बेटे, ये टर्न आउट। क्या टर्न आउट किसे कहते हैं? जो मशीनें और कर्मचारी, जो मशीन यानी कि फायर की जो गाड़ियाँ और कर्मचारी पहले भेजे जाते हैं उसे फर्स्ट टर्न आउट कहते हैं, यानी कि पहला टर्न आउट, फर्स्ट टर्न आउट कहते हैं। जो मशीन बाद में भेजी जाएंगी उन्हें क्रमानुसार यानी कि सीरियल के अनुसार सेकंड और थर्ड टर्न आउट बोला जाएगा। जब फायर कॉल होती है ना बड़ी बड़ी, तो पहले हम एक गाड़ी भेज देते हैं, उनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है तो बोलेंगे भाई दूसरी गाड़ी भेजो या तीसरी भेजो, चौथी भेजो, जितने भी टर्न आउट है हमारे फायर स्टेशन में, तो उनको फिर जो है उसी हिसाब से जो पहले गए, सबसे पहले गए, उनको बोलते हैं फर्स्ट टर्न आउट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट टर्न आउट। 2 नंबर पर जाएंगे, फिर सेकंड, फिर 3 पर जाएंगे थर्ड, 4 पर जाएंगे फोर्थ। जो हमारी गाड़ियाँ जाएंगी उनको हम टर्न आउट बोलते हैं, वहाँ टर्न आउट कहते हैं। टर्न आउट का समय कितना होता है? टर्न आउट का समय कितना होता है? जैसे आग का जो है इन्फॉर्मेशन तुमने या इनको कोई दुर्घटना की इन्फॉर्मेशन रिसीव होगी तो हमारी गाड़ी फायर स्टेशन से निकलने में कितना टाइम लगना चाहिए, वो पूछ रहा है ये। टर्न आउट जल्दी होना चाहिए, यह 20 से 30 सेकंड का उत्तम माना जाता है, यानी कि बढ़िया माना जाता है भाई। 20 से 30 सेकंड का उत्तम माना जाता है। टर्न आउट के समय कोई शोरगुल नहीं होना चाहिए। अलार्म सुनते ही कर्मचारी जल्दी से जल्दी गाड़ी में बैठ जाएंगे तथा कंट्रोल रूम में ड्यूटी करने वाला सूचना की पर्ची बना के देगा, घटनास्थल पर जाने वाले अधिकारी को दे देगा। जो कंट्रोल रूम में बैठा था वो दुर्घटना के स्थान की यानी कि लोकेशन, उसकी पर्ची बनाएगा, टाइप ऑफ फायर लिखेगा, किस समय हुआ, किस टाइम हुआ, कितने टाइम पे कॉल आई, किसने किया और किस टाइप की आग वहाँ पर लगी हुई है, तो वो पर्ची बनाएगा। पर्ची बना के वो जो है जो दुर्घटना स्थल पर अधिकारी जाएगा उसको दे देगा तथा वह ऊंची आवाज़ में साफ साफ पता भी बताएगा, ऊंची आवाज़ में, भाई एशियन पेंट में है, एशियन पेंट में है फायर कॉल, वो ये भी बताएगा, सभी को बता देगा, ऊंची आवाज़ में साफ साफ पता भी बताएगा। ड्राइवर को चलने से पहले उस लोकेशन के बारे में जान लेना चाहिए। ड्राइवर ने जो है गाड़ी जो है स्टार्ट करके वहाँ जब हम चलेंगे आगे टर्न आउट के बाद, टर्न आउट तो ले लेना है पहले, फिर जब चलेंगे ड्राइवर ने पूछ लेना चाहिए कि साहब कहाँ पर पहुँचना है हमने, वो बताएगा भाई एशियन पेंट जाना है, तो तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि एशियन पेंट कहाँ पर है, इंडस्ट्रियल एरिया में जाना है, एशियन पेंट फैक्ट्री जो पेंट बनाती है। ठीक है, जान लेना चाहिए। कर्मचारियों को अपनी यूनिफॉर्म पूरा पहन लेना चाहिए। जो कर्मचारी हमारे उन अपनी यूनिफॉर्म पूरा पहन लेना चाहिए। जैसे गमबूट नहीं पहन रखे उसने गाड़ी में बैठे बैठे पहन ले जब तक हम जगह पे पहुंचेंगे। ठीक है, BA सेट नहीं लगा रखा है, BA सेट लगा ले, वो पूरी यूनिफॉर्म अपनी तैयार कर ले, वहाँ जाके टाइम बर्बाद नहीं करना है। सायरन, जो सायरन बजता हमारी गाड़ी का, जो एम्बुलेंस में देखते हो ना सायरन बजता है, सायरन या अलार्म बजाने से क्या क्या फ़ायदा होता है? सायरन या अलार्म बजाने से एक तो रास्ता जो है साफ़ हो जाएगा, हमारे को जगह मिलती चली जाएगी, साइड दे देंगे लोग कि फायर की गाड़ी आ रही, आग लगी कहीं से, जैसे एम्बुलेंस को मिलती है ना, रास्ता साफ़ हो जाएगा। दुर्घटना में फंसे व्यक्तियों को सांत्वना यानी कि उनको आशा बंधेगी कि हमारे को बचाने वाला कोई ना कोई आ गए हैं। जब हम सायरन बजाते हो जाते हैं, जो दुर्घटना में फंसे हैं, आग लग गई या जो है बिल्डिंगें गिर गई हैं, कुछ भी है, तो वहाँ उनको जो है जो सुनेगा वहाँ पर, जो वहाँ फंस रहे हैं, जो होश हवास में हैं, उनको जो है शांति हो जाएगी कि हमारे को बचाने वाले कोई ना कोई आ रहे हैं, वो आप में बचा लिए जाने की आशा उत्पन्न होती है। ठीक है।